हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल को शुरू करेंगे। इस क्रम में दोस्तों यह पहला अध्याय है जिसके बारे में हम देखेंगे इसमें कि भारत, इसकी स्थिति और इसका विस्तार। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों यदि आपको अक्षांश और देशांतर के विषय में स्पष्ट नहीं है या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं, परंतु यहाँ रिकैप कराने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। दोस्तों यहाँ समझने के लिए आसान भाषा में हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो दोस्तों जब आप ग्लोब लेंगे तो ग्लोब में जो ऊपर है वो उत्तर या नॉर्थ कहलाएगा, जो नीचे है दोस्तों वो साउथ कहलाएगा या दक्षिण कहलाएगा, और जो हमारे दाईं ओर होगा वो पूरब या ईस्ट कहलाएगा, और जो हमारे बाईं ओर है वो पश्चिम कहलाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जितनी भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, जितनी भी रेखाएं खींची हैं वो सभी पूरब से पश्चिम वो सभी अक्षांश रेखा कहलाएंगी, और जितनी भी रेखाएं उत्तर और दक्षिण को मिला रही हैं ये सभी रेखाएं कहलाएंगी देशांतर रेखा। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहिए कि जो ये है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसके जो ऊपर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसके ऊपर जो है पृथ्वी का भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और जो नीचे 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे जो पृथ्वी का भाग है वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों गोलार्ध को हम जब देखते हैं पूर्व पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है इसके जो दाईं ओर है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और जो बाईं ओर है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा या जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक दोस्तों, ये रहा उत्तरी गोलार्ध। ठीक, 0 डिग्री से ऊपर जो है, और ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। अब फिर 0 डिग्री यहाँ देखते हैं देशांतर, तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों अब यहाँ हम भारत को देखें तो भारत न तो जो है एकदम सेंटर पे है और न ही एकदम नॉर्थ पे है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व के मध्य है। इसीलिए जब हमने वहाँ देखा PDF में भारत के बारे में क्या लिखा है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो मध्य की दिशा है दोस्तों न तो उत्तर में है न तो पूर्व में है, तो ये उत्तर पूर्व का मध्य भाग है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व कहते हैं। अब हम फिर से देखते हैं दोस्तों यहाँ लिखा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। और इसमें जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश,
अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये रहा हमारा, जब यहाँ देखेंगे कन्याकुमारी का जो कोई कुमोरिन है, ये है दोस्तों 37 जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि मुख्य भूमि का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। और ये मुख्य बिंदु जो है उत्तरतम बिंदु भारत का यहाँ है दोस्तों, जिसको इंदिरा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहते हैं। और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों। और फिर आगे दिया है दोस्तों कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर दोस्तों जो उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा है, देशांतर रेखा। तो दोस्तों ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट ये रेखा है। और 97 डिग्री 25 मिनट रेखा है ये, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से टच करती है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है। दोस्तों मानक समय रेखा, मानक समय रेखा वह रेखा होती है दोस्तों जो किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरती है और यहीं से किसी भी देश का समय निर्धारित किया जाता है। एक देशांतर रेखा होती है दोस्तों। तो हम देखते हैं भारत के मानक समय के बारे में दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है को मानक समय रेखा माना जाता है दोस्तों। हम यहाँ देखते हैं कि 68 डिग्री 6 मिनट या 7 मिनट देखे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने, ठीक। तो अब यहाँ आएगा 82.5 डिग्री देशांतर आएगा दोस्तों, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रहा है और इसे ही भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से यहाँ की दूरी करीब एकदम मध्य में आ रही है, इसलिए भारत का समय मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अब एक प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि यह किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। ये 5 राज्य हैं। पहले तो संख्या याद रखनी है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। अब इनके नाम याद करने में थोड़ी समस्या होती है दोस्तों, तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, माउथ नहीं माउचा या मोचा, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा ओडिशा। इसको अब दोस्तों उड़ीसा न लिख करके अब ओडिशा लिखा जाता है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ओडिशा हो गया है। तो ओडिशा, ओ से ओडिशा, एम से एमपी, ठीक, मध्य प्रदेश, और यू से उत्तर प्रदेश, सी एच से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपको मोचा याद रखना है या मौचा, ये याद रखना है जब आप भारतीय मानक समय रेखा के बारे में याद रखेंगे। 2 बातें, एक तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री, ठीक, पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। दूसरी बात यह याद रखनी है दोस्तों कि ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और तीसरी बात, 5 राज्यों के नाम याद रखना है, जो कि आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, मौचा। आगे देखें दोस्तों। अब आता है कर्क रेखा दोस्तों। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के एक अक्षांश रेखा के विषय में हमने देखा दोस्तों कि जो पूर्व और पश्चिम को मिला रही है वो अक्षांश रेखा है। तो भारत के लगभग मध्य से होकर के एक अक्षांश रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री, जो उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं।
अब ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। अब देखते हैं इनको कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। ये 8 राज्य हैं। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। मित्र से हो जाएगा दोस्तों, मी से मित्र से हो जाएगा, मी से होगा यहाँ मिजोरम, तो से त्रिपुरा, ठीक, त्र से त्रिपुरा, पर से पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान और ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। मुझे लगता है दोस्तों आप ट्रिक समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब भारत की जलवायु के विषय में देखते हैं दोस्तों संक्षिप्त रूप से। हालांकि हम आगे के अध्यायों में इसके बारे में विस्तार से देखेंगे दोस्तों। तो भारत की जलवायु के विषय में, भारत का अधिकांश क्षेत्र दोस्तों मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा जो भारत को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। दोस्तों कर्क रेखा के बारे में हमने पहले देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है और यह जो है, यद्यपि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, परंतु भारत की जलवायु को यह कर्क रेखा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। दोस्तों यहाँ हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जब हम ग्लोब के बारे में देखते हैं तो इसमें होता है ये 0 डिग्री है और यहाँ से 23.5 डिग्री, फिर इधर 23.5 डिग्री, ये है मकर और ये है कर्क। यहाँ से जो है कर्क से लेकर के मकर के मध्य में करीब करीब यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी और फिर इसके बाद उत्तर में 66.5 डिग्री जो है तक, 23.5 से लेकर के 66.5 तक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी और यही जो है सेम 66.5 डिग्री तक, 23.5 से लेकर के जो मकर रेखा है वहाँ से लेकर के 66.5 डिग्री तक यहाँ भी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। और हम देखते हैं कि 66.5 से लेकर के जो ध्रुव तक है, ध्रुवों तक शीत कटिबंधीय जलवायु मोस्टली पाई जाती है। तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत में डिवाइड कर रही है कर्क रेखा, जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भाग ये है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी और जो कर्क रेखा से उत्तर में है यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी मेजरली, परंतु माउंटेन एरिया में कुछ जलवायु अलग होती है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सीमा, भारतीय सीमा रेखा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सीमा की लंबाई वगैरह के बारे में। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा है ऐसे स्थलीय सीमा, ठीक। तो इसकी लंबाई है कुल मिला के 15,200 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है ये तो हो गई स्थलीय सीमा, ठीक, जो कि स्थल भाग से लग रही है, जैसे कि पाकिस्तान से है और अफ़गानिस्तान से थोड़ी सीमा लग रही है जो J&K की है, ठीक, और इधर चाइना से है, नेपाल भूटान से लग रही है। तो ये स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर
और मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है ये है तटीय मतलब जो समुद्र से सीमा रेखा लग रही है ये है तटीय सीमा रेखा। अब ये है ऐसे, ठीक, क्योंकि समुद्र से लग रही है तो ये है 6100 किलोमीटर। अब द्वीप सहित जितने भी आप देखेंगे कि अरब सागर में हमारे लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों के समूह हैं, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो उनको लेते हुए और इधर देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार, कार निकोबार ये सब मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप। तो इनके अगर इनकी सीमाओं को हम शामिल कर लें तो ये जो तटीय सीमा रेखा है वो हो जाएगी 7515.5 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वीपों सहित तटीय सीमा है वो कुल मिलाकर हो जाएगी दोनों को, एक मुख्य भूमि और तटीय जो द्वीपों सहित तटीय सीमा कुल हो जाएगी तो 7515.5 किलोमीटर। अब इसमें एक तथ्य और है दोस्तों कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। यह प्रश्न बार बार बना है दोस्तों, पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था, अब कम हो गया है कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि जब आप गुजरात को देखेंगे मैप में तो गुजरात में बहुत सारे क्रीक पाए जाते हैं। क्रीक वो होता है दोस्तों कि कटा फटा हुआ भाग, ऐसे ऐसे करके चिक चैक करके आप देखेंगे भाग पाया जाता है, जिसके कारण गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों एक प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है दोस्तों वो है 3214 या 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। अब ये तो उत्तर से दक्षिण की रही। पूरब से पश्चिम की जो दूरी है दोस्तों, लंबाई है, ये है 2933 किलोमीटर। जब आप 2933 से याद रखेंगे तो ज़्यादा सही से याद होगा, या 3214 याद रखेंगे तो ज़्यादा, न कि 3214 याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो याद करने की दृष्टि से हम इसको 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर याद रखेंगे दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की है, मुख्य भूमि की है दोस्तों, यहाँ पर द्वीपों का नहीं लिया गया है, ठीक। तो ये है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 2914 किलोमीटर। आगे बढ़े दोस्तों। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। दोस्तों जब हम यहाँ देख रहे थे कि 8 डिग्री 4 मिनट हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु था दोस्तों, तो ये प्रश्न उठता है कि 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक, ये कहाँ आ रहा है? तो ये जो है इंदिरा कॉल दक्षिणी बिंदु जो भारत का गिना जाएगा, तो इसको तो नहीं गिना जाएगा क्योंकि मुख्य भूमि से जब पूछेगा तब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कन्याकुमारी का, ठीक। बट जब हम भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, इसको याद रखेंगे कि ये इसका जो यह बिंदु है ये कितने अक्षांश पर है? तो ये अक्षांश पर है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और जो इंदिरा सबसे उत्तरतम बिंदु है दोस्तों, ये है आपका इंदिरा कॉल, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक दोस्तों, इसको याद रखना है। प्रश्न पूछता है दोस्तों और आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो 97 डिग्री 25 मिनट, जिसको किबुथु में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो गुहार मोती गुजरात में है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है।
तो ये चारों बिंदु याद रखना है दोस्तों, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और गुहार मोती किविथु। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों 3 प्रमुख चैनल है दोस्तों भारत में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रमुख चैनल हैं दोस्तों, ये प्रमुख चैनल हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल दोस्तों है, ये आप देखेंगे यहाँ ढक गया है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे दाईं ओर एकदम नीचे जो इमेज लगी है उसमें एकदम नीचे देखिए तो 8 डिग्री चैनल आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये है। और उसमें छोटे से एकदम लिखा है मिनी कॉय। तो 8 डिग्री जो चैनल है दोस्तों वो मालदीव, इसके नीचे सबसे जो एक देश है मालदीव, ठीक, उसके ऊपर जो हमारा भारत का मिनी कॉय द्वीप है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो है मालदीव और मिनी कॉय। यहाँ पर सबसे नीचे जो है, इसके नीचे मालदीव है और ये हमारा मिनी कॉय है। और ये यहाँ से देख रहे हैं, आपने देखा कि 8 डिग्री चैनल होकर गुजर रहा है। अब अगला चैनल है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 9 डिग्री चैनल के बारे में आप देख रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि 10 डिग्री चैनल क्या है या कहाँ किसको किससे विभाजित करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो छोटा अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल है, यहाँ लिटिल अंडमान लिखा है, छोटा अंडमान, और ये है दोस्तों छोटे में लिखा है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। ये चैनल जो होते हैं दोस्तों ये कोई वास्तविक विभाजन नहीं करते हैं, बल्कि ये काल्पनिक है। ये हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनका निर्माण किया है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बस 32,87,263 याद रखना है। लाख वगैरह में करके याद रखेंगे तो आपको पहले याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी, परंतु आप याद करने के दृष्टिकोण से यहाँ देख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो हायर की परीक्षा रही हो, एसएससी में भी पूछा रहा है, पेट की परीक्षाओं में भी इवन पूछा गया है। तो भारत के भूगोल के बारे में ये जो प्रथम चैप्टर रहा दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न और है दोस्तों इसमें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो संक्षिप्त रूप में दोस्तों हमने देखा कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आपको क्लास ये अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।